नमस्ते और इस सत्र में आपका स्वागत है। हेयर ब्रेडिंग सजावटी पैटर्न बनाने के लिए बालों को जोड़ने की एक तकनीक है। यह एक बहुमुखी स्टाइल विधि है जिसका उपयोग कई लंबाई और प्रकार के बालों पर किया जा सकता है। उद्देश्य। इस सत्र के अंत में आप इनमें सक्षम होंगे: फिश टेल ब्रेड बनाना, फ्रेंच ब्रेड बनाना और अपसाइड डाउन ब्रेड बनाना। आइए अब सामान्य रूप से ब्रेडिंग के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों पर नजर डालें। आपको इन उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे कंघी, ब्रश, हेयर क्लिप्स, बालों का बैंड, बालों के एक्सेसरीज, हेयर जेल या वैक्स और सीरम। संक्रमण को रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि सभी उपकरण ठीक से स्टरलाइज किए गए हैं। प्रक्रिया से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। आइए अब फिश टेल ब्रेड की प्रक्रिया पर नजर डालें। प्रक्रिया में ये चरण शामिल हैं। वे हैं: चरण 1, बाल उत्पाद लगाएं। चरण 2, बालों को ब्रश करें। चरण 3, बालों को 2 हिस्सों में बांट लें। चरण 4, प्रक्रिया प्रारंभ करें। और चरण 5, चोटी को सुरक्षित करें। आइए अब इन चरणों को विस्तार से देखें। साफ सूखे बालों से शुरुआत करें। आप बालों में पकड़ और मजबूती लाने के लिए कुछ हेयर प्रोडक्ट्स जैसे मूस, सीरम या टेक्सचराइजिंग स्प्रे लगा सकते हैं। किसी भी उलझन, गांठ या रुकावट को दूर करने के लिए बालों को अच्छी तरह से ब्रश या कंघी करें। सभी बालों को पीछे की ओर इकट्ठा करें और 2 बराबर हिस्सों में बांट लें। एक भाग को अपने बाएं हाथ में और दूसरे को अपने दाएं हाथ में पकड़ें। अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके दाहिने भाग के बाहरी किनारे से बालों का एक छोटा सा स्ट्रैंड उठाएं। फिशटेल ब्रेड के बारीक लुक के लिए सुनिश्चित करें कि स्ट्रैंड छोटा है। पिछले चरण में उठाए गए बालों के छोटे स्ट्रैंड को दाएं भाग के ऊपर लाएं और बाएं भाग के साथ जोड़ दें। अब बालों का एक छोटा सा स्ट्रैंड बाएं सेक्शन का हिस्सा होना चाहिए और दायां हिस्सा थोड़ा पतला होना चाहिए। अब हाथ बदलें और प्रक्रिया को दोहराएं। अपने बाएं हाथ का उपयोग करके बाएं भाग के बाहरी किनारे से बालों का एक छोटा सा स्ट्रैंड उठाएं। पिछले चरण में आपके द्वारा उठाए गए बालों के छोटे स्ट्रैंड को बाएं भाग के ऊपर लाएं और इसे दाएं भाग के साथ जोड़ दें। ये फिश टेल ब्रेड का एक पूरा चक्र पूरा करता है। इसी तरह दोनों तरफ के बालों को बारी बारी से जोड़ते हुए ब्रेडिंग करते रहें। प्रत्येक चक्र के साथ आप एक तरफ से एक छोटा सा स्ट्रैंड उठाएंगे और इसे पार करके विपरीत दिशा से जोड़ेंगे। ये फिशटेल ब्रेड का विशिष्ट बुना हुआ रूप बनाता है। तब तक जारी रखें जब तक आप वांछित लंबाई तक नहीं पहुंच जाते। आप अपनी पसंद के अनुसार सारे बालों के अंत तक पूरी चोटी बना सकती हैं या किसी विशेष बिंदु पर रुक सकती हैं। साफ और एक समान लुक के लिए स्ट्रैंड्स को छोटा और आकार में एक जैसा रखना याद रखें। जब आप पसंदीदा लंबाई तक पहुंच जाएं, तो चोटी को एक छोटे हेयर इलास्टिक या सजावटी हेयर टाई से सुरक्षित करें। ज़रूरत पड़ने पर ढीले बालों को जगह पर बनाए रखने के लिए आप बॉबी पिन का भी उपयोग कर सकती हैं। आप चोटी में कुछ एक्सेसरीज जोड़ सकती हैं, जैसे कृत्रिम फूल, आभूषण आदि। याद रखें, अभ्यास आपको सफल बनाता है। इसलिए यदि आपका पहला प्रयास बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं, तो चिंता ना करें। थोड़े से अभ्यास से आप एक सुंदर फिश टेल ब्रेड बना सकेंगी। आइए अब फ्रेंच ब्रेड की प्रक्रिया पर नजर डालें। प्रक्रिया में ये चरण शामिल हैं:
चरण 1, बाल तैयार करें। चरण 2, बालों को ब्रश करें। चरण 3, बालों को विभाजित करें। चरण 4, ब्रेडिंग शुरू करें। और चरण 5, चोटी को सुरक्षित करें। आइए अब इन चरणों को विस्तार से देखें। सुनिश्चित करें कि बाल साफ हों। बेहतर पकड़ के लिए थोड़ी मात्रा में स्टाइलिंग उत्पाद या हेयर स्प्रे लगाएं। किसी भी उलझन को हटाने के लिए ग्राहक के बालों को ब्रश करें और सुनिश्चित करें कि वे चिकने हों और किसी गांठ या उलझन से मुक्त हों। फ्रेंच चोटी बनाने के लिए ध्यान से सिर के शीर्ष के पास बालों के एक छोटे से हिस्से को लें। विशेष रूप से उस हेयर लाइन से शुरू करें जहां माथा सिर के शीर्ष से मिलता है। अपने स्थान के लिए चुना गया ये प्रारंभिक खंड फ्रेंच ब्रेड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में काम करेगा, जिससे आप ब्रेड बुनते समय बाकी स्ट्रैंड को आसानी से शामिल कर सकेंगी। आपके द्वारा चुने गए बालों के छोटे हिस्से को 3 बराबर भागों में बांटें। बाएं भाग को अपने बाएं हाथ से पकड़ें, मध्य और दाएं भाग को अपने दाएं हाथ से पकड़ें। चोटी बनाना शुरू करने के लिए दाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से क्रॉस करें ताकि दायां भाग मध्य भाग बन जाए। फिर बाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से पार करें ताकि बायां भाग नया मध्य भाग बन जाए। इसका मतलब है आप दाएं और बाएं खंडों को मध्य खंड के ऊपर से पार करके उनकी स्थिति की अदला बदली कर रहे हैं। प्रारंभिक क्रॉसओवर पूरा करने के बाद चोटी में और बाल जोड़ें। जैसे ही आप दाहिने हिस्से को बीच से पार करते हैं, सिर के दाहिने ओर से बालों का एक छोटा सा हिस्सा इकट्ठा करें और इसे दाहिने हिस्से से जोड़ें। इसी तरह जैसे ही आप बाएं हिस्से को बीच से पार करते हैं, सिर के बाईं ओर से बालों का एक छोटा सा हिस्सा इकट्ठा करें और इसे बाएं हिस्से से जोड़ें। दाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से पार करने की प्रक्रिया को दोहराएं। दाईं ओर से बाल जोड़ें और बाईं ओर से बाल जोड़ते हुए बाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से पार करें। जैसे जैसे चोटी आगे बढ़ती है, ये बुनाई जैसा दिखने लगेगा। जैसे जैसे आप चोटी बनाना जारी रखती हैं, मध्य भाग पर क्रॉस करने से पहले धीरे धीरे सिर के दोनों किनारों से बालों को अपने अपने सेक्शन में जोड़ें। चोटी में स्पष्टता बनाए रखने के लिए सेक्शंस को साफ और अलग रखें। जब तक आप गर्दन के पिछले हिस्से तक नहीं पहुंच जाती, तब तक बालों को जोड़कर और सेक्शंस को पार करके फ्रेंच चोटी बनाना जारी रखें। अब सभी बाल चोटी में शामिल हो जाने चाहिए। जब आप सारे बाल जोड़ लें, तो बिना और बाल जोड़े ब्रेडिंग जारी रखें। बचे हुए बालों को नियमित 3 स्ट्रैंड वाली चोटी में तब तक बांधें जब तक कि आप सिरों तक न पहुंच जाएं। फ्रेंच ब्रेड को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए अंत में एक हेयर इलास्टिक से सुरक्षित करें। चोटी को सजाने से आप अपनी व्यक्तिगत शैली दिखा सकेंगी और व्यक्तिगत स्पर्श से हेयर स्टाइल को बढ़ा सकती हैं। तकनीक को बेहतर बनाने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है, खासकर यदि आप फ्रेंच ब्रेडिंग में नए हैं। अपना समय लें, धैर्य रखें और यदि आपके प्रयास पूर्ण रूप से ठीक नहीं है तो चिंता न करें। अभ्यास के साथ आप सुंदर फ्रेंच चोटी आसानी से और कुशलता से बना पाएंगी। आइए या अपसाइड डाउन ब्रेड की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। वे हैं: चरण 1, बाल उत्पाद लगाएं। चरण 2, बालों को ब्रश करें। चरण 3, बालों को विभाजित करें। चरण 4, ब्रेडिंग शुरू करें। और चरण 5, चोटी को सुरक्षित करें। आइए अब इन चरणों को विस्तार से देखते हैं। साफ, सूखे बालों से शुरुआत करें। आप बालों में पकड़ और मजबूती लाने के लिए कुछ हेयर प्रोडक्ट जैसे मूस, सीरम
या टेक्सचराइजिंग स्प्रे लगा सकती हैं। किसी भी उलझन को दूर करने के लिए बालों को ब्रश करें और सुनिश्चित करें कि वे चिकने और काम करने में आसान हों। बालों को कानों के ठीक ऊपर से थोड़ी घुमावदार रेशे में सिर के शीर्ष तक बांट लें और अभी के लिए उस हिस्से को क्लिप करके अलग कर दें। अपनी उंगली या कंघी का उपयोग करके बालों को बीच से बांट लें। गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू करते हुए सिर के नीचे तक बालों का एक छोटा सा हिस्सा इकट्ठा करें। इसे 3 बराबर भागों में विभाजित करें, बाएं, मध्य और दाएं। दाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से पार करें, फिर बाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से पार करें। ये चोटी की शुरुआती स्थान है। जैसे जैसे आप ब्रेडिंग जारी रखती हैं, मध्य भाग पर क्रॉस करने से पहले बाहरी खंडों में बालों के नए स्ट्रैंड जोड़ें। ऐसा करने के लिए सिर के बाईं ओर गर्दन के पिछले हिस्से के पास से बालों का एक छोटा सा हिस्सा लें और इसे चोटी के बाएं हिस्से से जोड़ें। फिर दाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से पार करें। इसके बाद सिर के दाहिने ओर गर्दन के पिछले हिस्से के पास से बालों का एक छोटा सा हिस्सा लें और इसे चोटी के दाहिने हिस्से में जोड़ें। बाएं भाग को मध्य भाग के ऊपर से क्रॉस करें। चोटी को टाइट रखने की कोशिश करें। इस पैटर्न को दोहराएं। सिर के दोनों तरफ से बालों के छोटे छोटे हिस्सों को चोटी के बाहरी हिस्सों में जोड़ें और उन्हें मध्य हिस्से के ऊपर से क्रॉस करें। इस तरह से चोटी बनाना जारी रखें। धीरे धीरे अपने सिर के शीर्ष तक बढ़ते रहें। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ें, सिर के चारों ओर से बालों को इकट्ठा करें और उन्हें चोटी में शामिल करें। याद रखें कि जब आप आगे बढ़ें तो चोटी को टाइट रखें। जब आप सिर के शीर्ष पर या जहां रोकना चाहती हैं वहां पर पहुंच जाएं, तो चोटी के सिरे को हेयर टाई से सुरक्षित कर लें। पीछे जाएं और चोटी को एडजस्ट करने के लिए किनारों पर धीरे से खींचें। ऊपर के भाग को छोड़ें और उसे और चोटी को एक पोनीटेल में शामिल करें। चोटी के बाकी हिस्से को खींचकर एक बन बना लें। अंतिम एडजस्टमेंट करें। आप किसी भी ढीले स्ट्रैंड या उड़ते बाल को सुरक्षित करने के लिए बॉबी पिन का उपयोग कर सकती हैं। चोटी में एक्सेसरीज जोड़कर आप केश को और अधिक सुंदर और अनूठा बना सकती हैं। बस इतना ही, आपने सफलतापूर्वक रिवर्स फ्रेंच चोटी बना ली है। अपने स्टाइलिश बालों का आनंद लें। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में हमने सीखा है फिशटेल ब्रेडिंग टेक्निक, फ्रेंच ब्रेडिंग टेक्निक और रिवर्स फ्रेंच ब्रेडिंग टेक्निक। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले सत्र में मिलते हैं।